बहुत समय पहले एक समृद्ध और ऐतिहासिक राज्य में राजा अली और रानी फातिमा का शासन था। उनके राज्य में समृद्धि और शांति थी, लेकिन साथ ही राजा और रानी के लिए एक गहरी चिंता भी थी। राज्य के भविष्य को संभालने वाला कौन होगा? राजा की उम्र बढ़ने लगी थी और रानी भी अब बहुत युवा नहीं रही थी। इसी चिंता में एक दिन राजा ने अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। राजा अली को चिंता थी कि उनके बाद राज्य का क्या होगा। उन्होंने रानी से कहा, हमारी उम्र अब बढ़ने लगी है। हम दोनों ने इस राज्य को शांति से चलाया है, लेकिन अब मुझे चिंता है कि हमारे बाद क्या होगा। रानी फातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो अली, लेकिन हम दोनों के पास एक ऐसी शक्ति है जो किसी और के पास नहीं है, अनुभव। राजा ने सिर झुकाते हुए कहा, हां, अनुभव तो है, लेकिन क्या यही हमारे राज्य की अगली पीढ़ी को समझा पाएगा? रानी फातिमा ने कहा, हमें उन लोगों को मौका देना होगा जो अनुभव से समझ सकते हैं कि इस राज्य को कैसे संभालना है। राजा ने सोचा और दरबार में अपने सबसे वफादार मंत्री असद को बुलाया। मंत्री असद एक समझदार और परिपक्व व्यक्ति थे, जिनकी उम्र भी काफी हो चुकी थी। वे राज्य के लिए सच्चे वफादार थे और उनके निर्णयों में गहरी समझ और अनुभव था। मंत्री असद एक दिन अपनी पत्नी आमना के साथ बगीचे में बैठकर बातचीत कर रहे थे। आमना ने उनसे कहा, तुम्हें लगता है कि राजा और रानी तुमसे बहुत संतुष्ट हैं? मंत्री असद ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हां आमना, उनका विश्वास मुझे हमेशा से मिला है, लेकिन अब उम्र बढ़ने के साथ मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। आमना ने कहा, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बढ़ी, बल्कि तुम्हारी समझ और अनुभव ने तुम्हें इस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है। तुमने बहुत कुछ देखा और समझा है, और यही तुमसे सबसे बड़ी ताकत है। मंत्री असद ने अपनी पत्नी की बातों को ध्यान से सुना और सोचा, क्या राजा और रानी सच में मेरी सलाह मानेंगे या वे किसी युवा को राज्य का उत्तराधिकारी बनाएंगे? राजा अली ने मंत्री असद को बुलाया और कहा, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं असद, क्या तुम महसूस करते हो कि राज्य को चलाने के लिए तुम्हारी उम्र और अनुभव पर्याप्त हैं? क्या तुम्हारे अंदर युवाओं जैसी ऊर्जा है? मंत्री असद ने ठहरकर जवाब दिया, महाराज, अनुभव ही सबसे बड़ी ऊर्जा है। हम जितना अधिक अनुभव प्राप्त करते हैं, उतना अधिक समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, और यही सबसे बड़ी शक्ति है। राजा अली ने मंत्रणा की और घोषणा की कि वे राज्य के युवाओं को अपनी जगह समझाने का अवसर देंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुभव और युवा ऊर्जा का सही संतुलन हो। इसके बाद राजा ने मंत्री असद से कहा, हमारा राज्य अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। मैं तुम्हारे साथ एक नई योजना शुरू करना चाहता हूं। राजा अली ने राज्य में एक प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें राज्य के सभी युवाओं को भाग लेने का अवसर मिला। इस प्रतियोगिता में यह देखना था कि कौन अपने अनुभव, समझदारी और दूरदृष्टि से राज्य को बेहतर तरीके से चला सकता है। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य यह था कि राज्य का भविष्य जिसे चलाना था, एक व्यक्ति ही नहीं, बल्कि अनुभव और समझदारी का संतुलन हो। मंत्री असद ने राजा के आदेश का पालन करते हुए युवाओं के चयन की प्रक्रिया में भाग लिया। युवा उम्मीदवारों में एक नाम था जमील। जमील एक युवा और तेज तर्रार युवक था, जिसे हर कोई राज्य के अगले शासक के रूप में देखता था। उसकी योजनाएं शानदार थीं, लेकिन वह हमेशा अनुभव और परिपक्वता की अहमियत को नजरअंदाज करता था। एक दिन मंत्री असद और जमील के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। मंत्री असद ने कहा, जमील, तुम बहुत तेज तर्रार हो, लेकिन क्या तुम समझते हो कि अनुभव का क्या महत्व है? जमील ने आत्मविश्वास से कहा, अनुभव जरूरी नहीं है, हमें समय के साथ चलना चाहिए, नई सोच और योजनाओं के साथ। मंत्री असद मुस्कुराए और बोले, तुम सही हो, लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। मंत्री असद ने कहा, एक बार एक आदमी था जो जंगल में गया। उसने देखा कि जंगल में बहुत सारी लकड़ियां पड़ी थीं। वह सोचने लगा कि इन लकड़ियों को एक साथ इकट्ठा करने में कितना समय और मेहनत लगेगा। उसने सोचा, अगर मैं इन्हें काटकर छोटा कर दूं तो ज्यादा लकड़ियां इकट्ठी हो सकती हैं। उसने ऐसा ही किया और सारी लकड़ियां काट डाली। लेकिन जब वह वापस लौटने लगा तो उसने देखा कि पूरा जंगल ही अब उजाड़ हो चुका था। उसने अपनी कार्यवाही के परिणाम नहीं सोचा था। इस समय अनुभव ने उसे समझाया कि छोटे फैसलों का भी बड़ा असर हो सकता है। जमील का चेहरा उतर गया। उसने मंत्री असद से कहा, मुझे समझ आ गया, अनुभव का मूल्य समझना जरूरी है। राजा अली ने परिणामों की समीक्षा की और जमील को एक अवसर दिया, लेकिन उसे यह जिम्मेदारी दी कि वह मंत्री असद से मार्गदर्शन ले। राजा ने कहा, सिर्फ सोचने और योजनाएं बनाने से काम नहीं चलता जमील, हमें अनुभव से ही सच्ची समझदारी मिलती है।
मंत्री असद और जमील की साझेदारी से राज्य में बदलाव आया। जमील ने अपनी योजना में बदलाव किया और मंत्री असद के अनुभव से लाभ लिया। राज्य में शांति और समृद्धि का दौर वापस लौटा। जमील ने समझा कि उम्र बढ़ने के साथ आती है एक ऐसी समझ और अनुभव जो बिना समय के बिताए कभी हासिल नहीं हो सकता। समय और उम्र केवल संख्याएं नहीं हैं, यह हमारे अनुभवों और समझदारी का खजाना है। उम्र के साथ हमें अपने अनुभवों को साझा करना और युवा पीढ़ी को सिखाना चाहिए, क्योंकि असली शक्ति केवल उस ज्ञान में होती है जो अनुभव से प्राप्त होता है।